नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मैं इस समय प्रयागराज के सरजमी पे मौजूद हूं। सामने देखिएगा सुभाष चौराहा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर नाम लेने वाले यदि यही नाम भगवान का लें तो वो स्वर्ग में प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में देखिएगा अध्यक्ष जी मौजूद हैं, प्रदीप मिश्र, अंशुमन। आइए जानने की कोशिश करते। आज ये विशाल रैली प्रयागराज में निकाला गया है जो अंबेडकर जी का अपमान हुआ है उसके लिए। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अमित शाह स्वर्ग जाने के लिए मार्ग बता रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के लिए शुरू में इन्होंने जो चुनाव में नारा दिया 400 पार, तो जनता जो है इस बात को समझ चुकी, इसलिए जनता ने इनको वो सीटें नहीं दी, इसलिए संविधान नहीं बदल पाए और इनकी जो मंशा थी वो इनके ज़बान से निकल गई। और अंबेडकर नाम लेकर के जो इन्होंने संसद में खिल्ली उड़ाई, उसको लेकर के आज हम लोग अपने सांसद, प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण जी के उन्होंने माल्यार्पण किया अंबेडकर जी को, और साथ में हम लोग सुभाष चौराहे तक जुलूस निकाले। और जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, लगातार कांग्रेस जन सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे और इनकी इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून बदलने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से आरक्षण समाप्त करने की जो उनकी साजिश चल रही है, उसको लेकर के लगातार राहुल जी संसद में बोल रहे हैं, सड़कों पे बोल रहे हैं, जिनका माखौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन हम राहुल जी के नेतृत्व में जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़कों पे लड़ते रहेंगे। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि अंबेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा कांग्रेसी लोग किए हैं, ना ही उनको भारत रत्न दिया गया। उनके जो भी दिया वो कांग्रेस ने ही दिया। आपने अंबेडकर जी को क्या दिया? जो भी अंबेडकर जी का सम्मान दिया, जो भी उनको कानून बनाने का, जब ये संविधान बन रहा था तो उसका चेयरमैन कांग्रेस नहीं बनवाया, भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें कोई योगदान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लगातार अंग्रेजों की दलाली कर रही थी। कांग्रेस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके ही उसमें संविधान बना, जिनको लगातार ये बदलने का कुचक्र कर रहे हैं। लेकिन आम जनता, पूरे देश की जनता इनके मंशा को पूरा होने नहीं देगी। जिस तरीके से विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति चल रहा है, कुछ लोग फायदे के लिए ये आंदोलन निकाल रहे हैं, इसमें आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब कोई भी बात उठाती है विपक्ष, तो ये हमेशा वही बात बोलते हैं जी कि ये वोट की राजनीति। वोट की राजनीति आम जनता देख रही कि आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ पिछली बार बनाया गया, उसके पहले इस बार महाकुंभ में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जितने भी कुंभ में कल्पवासी हैं उनको इधर सलोरी और बघाड़ा और फाफा मऊ की तरफ दे दिया गया है, और जो ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं उनको आपने संगम किनारे दिया है। एक एक पेड़ 10-10 हज़ार रुपए का लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार और वोट की राजनीति कौन कर रहा है? आम जनता। तो अध्यक्ष जी, आपका क्या मांग है? प्रयागराज के सरजमी पे आप सुभाष चौराहे पे हैं, आप कांग्रेसियों का क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अमित शाह इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे आम जनता से। जो अंबेडकर जी का खिल्ली उड़ाया, माखौल उड़ाया, संविधान के वो निर्माता थे, और इस तरह से उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कांग्रेस जन की वो माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगे। अंबेडकर का अपमान वो लोग कर रहे हैं जिनको इस देश के संविधान, लोकतंत्र और दबे कुचले लोगों की परवाह नहीं है, जिनको संविधान के माध्यम से, जिनको क्या कहते हैं, इस देश में बराबरी का हक मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी का अधिकार सबको मिले, और इसीलिए उन्होंने लगातार जितनी बार उनको मौका मिला है उतनी बार संविधान का अपमान किया है। और संविधान का अपमान मतलब बाबा साहब का संविधान, और जो उनके मन में था वो उनके जुबान पर आ गया। भरी संसद में जो सर्वोच्च पंचायत है, वहाँ जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान और उसके पहले भी कभी भी किसी भी देश में जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान जैसा एक ग्रंथ लिखा,
जो सबसे हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसके अपमान में इस तरीके की कोई बात की हो, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इसके लिए संघ और भाजपा निश्चित रूप से दोषी है और ये देश की जनता को समझना चाहिए कि किसी भी कीमत पर ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में आज बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में हम लोगों ने सम्मान मार्च निकाला और ये मांग करते हैं कि क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, हम संविधान से चलते हैं और अमित शाह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने भारत संविधान के निर्माता जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं उनका अपमान किया है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह एक संवैधानिक पद में बैठे हुए, उनको तत्काल प्रभाव में अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना हम कांग्रेस जन पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके के संसद की पटल पर एक गृह मंत्री जिस तरह का बयान दे रहा है कि अब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो ये खुल के सामने आ गया है कि इस टाइम हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा सावरकर और गोडसे की है और दूसरी विचारधारा अंबेडकर और गांधी की है। ये देश की जनता अंबेडकर और गांधी जी के साथ है और सावरकर और गोडसे के साथ नहीं ना, क्योंकि ये इन्होंने शुरू से ही संविधान जब बना था, बाबा जी भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, तो इनके लोगों ने, इनके पूर्वजों ने संविधान का विरोध किया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर का पुतला फूका था, उनकी शव यात्रा निकाली थी और अपने मुख्यालय में 52 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, इन्होंने तिरंगा का अपमान किया, इन्होंने संविधान का अपमान किया। ये किस मुंह से बात करते हैं? आज हम लोग प्रयागराज की धरती से ये मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल मोदी जी को इस्तीफा, अपने कैबिनेट से हटा के उनका इस्तीफा लेना चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये मेरी लाइन है। क्योंकि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, ये पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि उनके बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है, उनके बनाए हुए संविधान से पूरा देश का एक एक नागरिक चल रहा है। उनका अपमान करना देश का अपमान है। हम देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं, ये सरकार से मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि बगैर इस्तीफे से देश का काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आज हम लोग उसी को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये मान लीजिए कि आंदोलन और तगड़ा होगा और इसका जवाब, इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। नमस्कार, मैं प्रतिमा त्रिपाठी, प्रयागराज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से संसद के अंदर अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, वो एकदम निंदनीय है। और मेरा कहना यह है कि महिलाओं को जो भी सम्मान मिला है वो हमें संविधान की तरफ से ही मिला है। आज बोलने का अधिकार जो भी मिला है और हम यहाँ बोल पा रहे खड़े होकर, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही मिला है। तो उनका अपमान ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारी ये मांग है कि अमित शाह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। आज पूरे देश भर में कांग्रेस के साथियों ने जो मार्च निकाला है, जिस तरीके से इस देश का गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान किया है, कांग्रेस, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस इस बात की मांग करती है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। और देश का जो संविधान खतरे में है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये संघ का विधान के तहत ये सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान के तहत सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से सदन में अमित शाह ने किया है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अब इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, ऐसे महापुरुष के खिलाफ जिन्होंने बयान दिया है, बाबा साहब का अपमान किया है। ये कांग्रेस का एक एक साथी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोगों का संघर्ष चलता रहेगा इस सरकार के खिलाफ। इस तरह का एक संवैधानिक पद पर बैठे एक देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद एक दूसरा चेहरा होता है। आप इतनी बड़ी सदन में बैठे हैं और देश के गृह मंत्री हैं, कैसे इस तरह का आप स्टेटमेंट दे सकते हैं? मतलब देश की जनता को जिसे इतना आघात पहुंचा, वो महापुरुष, ये बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद और नेता हमेशा देखिए एक के बाद एक महापुरुषों का अपमान करते जा रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई, कार्यकर्ता करे, सांसद करे, अलग बात है, आप देश के गृह मंत्री हैं, एक इतनी बड़ी संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं और सदन में आप ये कह रहे हैं। मतलब इतना बड़ा कटाक्ष और इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है आपको। मतलब देश देख रहा है आपने किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया,
जिनके लिखे हुए संविधान के बल पर आप आज गृह मंत्री हैं। आप जो सरकार चला रहे हैं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो इन्होंने इतनी खूबसूरत संविधान दिया इस देश को। इतने संवैधानिक पद पर बैठ कर के आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए। वो दिन दूर नहीं जब आप देखिएगा जनता चुप्पी तोड़ेगी और बोलेगी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस।